तो चलिए आज परखते हैं आपकी तैयारी को। भारत के लोकतंत्र की जो नींव है यानी हमारा निर्वाचन आयोग, उसके बारे में आपकी जानकारी कितनी पक्की है। आइए, इस क्विज से सब पता चल जाएगा। तो आप सब तैयार हैं? हर सवाल के बाद मैं आपको थोड़ा सा सोचने का वक्त दूंगी। अपना जवाब सोचिएगा और फिर देखिएगा कि वो सही था या नहीं। तो फिर शुरू करें। देखिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन को समझने के लिए ना उसकी बुनियाद को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले निर्वाचन आयोग की जड़ों से जुड़े कुछ बेसिक सवालों से ही शुरुआत करते हैं। पहला सवाल इसकी पहचान को लेकर है। भारत का निर्वाचन आयोग आखिर ये है क्या? क्या ये संसद के किसी कानून से बनी एक वैधानिक संस्था है या फिर इसकी शक्ति सीधे संविधान से आती है? और सही जवाब है, ये एक संवैधानिक संस्था है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसकी ताकत किसी सरकार के बनाए कानून से नहीं, बल्कि सीधे भारत के संविधान से मिलती है। और यही बात इसे निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जरूरी आज़ादी और अधिकार देती है। अच्छा, अगला सवाल इसकी उम्र से जुड़ा है। सोचिए, भारत के गणतंत्र बनने से ठीक एक दिन पहले इस बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था की स्थापना की गई थी। क्या आपको वो तारीख याद है? और सही जवाब है 25 जनवरी 1950। जी हाँ, और इसी ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाने के लिए अब हम हर साल इसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, हमने ये तो जान लिया कि ये एक संवैधानिक संस्था है। तो अब सवाल ये उठता है कि संविधान में इसका जिक्र आखिर है कहाँ? कौन सा भाग और कौन सा अनुच्छेद इसे चुनाव कराने की शक्ति देता है? ये बिल्कुल याद रखिएगा, भाग 15 और अनुच्छेद 324। यही वो दो प्रावधान हैं जो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की गारंटी देते हैं। चलिए, इस पहले दौर का आखिरी और सबसे आसान सवाल, इस शक्तिशाली संस्था का केंद्र कहाँ है? मतलब इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जी हाँ, इसका मुख्यालय देश की राजधानी नई दिल्ली में है। तो अब जब हमने संस्था की नींव को समझ लिया है, तो चलिए अब उन लोगों की बात करते हैं जो इसे चलाते हैं। तो अब बात करते हैं लीडरशिप की। आखिर कौन है वो लोग जो भारत के इतने बड़े चुनावी सिस्टम को चलाते हैं? आइए जानते हैं। यहाँ पहले और वर्तमान दोनों के बारे में सवाल हैं। भारत के सबसे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे और 2025 तक इस पद पर अभी कौन है? ये रहे वो दो महत्वपूर्ण नाम। एक तरफ सुकुमार सेन, जिन्होंने भारत के पहले 2 आम चुनावों की नींव रखी थी, और दूसरी तरफ राजीव कुमार, जो आज इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। अगला सवाल, इस आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं और इनकी नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? देखिए, आयोग में कुल 3 सदस्य होते हैं। एक होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उनकी मदद के लिए 2 और आयुक्त, और इन तीनों की नियुक्ति देश का सर्वोच्च पद यानी भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इनके कार्यकाल की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना लंबा होता है? इनका कार्यकाल होता है 6 साल या 65 वर्ष की उम्र तक, इनमें से जो भी पहले पूरा हो जाए। ये लंबा और फिक्स्ड कार्यकाल ही इनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। इस सेक्शन का आखिरी सवाल उनकी सुरक्षा से जुड़ा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से हटाना बहुत मुश्किल है। ये प्रक्रिया किस दूसरे संवैधानिक पद के बराबर है? और जवाब है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। सोचिए, इसका मतलब है कि इनको हटाने की प्रक्रिया उतनी ही कठिन है जितनी सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाने की होती है। यही चीज उन्हें किसी भी राजनीतिक दबाव से आज़ाद होकर काम करने की शक्ति देती है। चलिए, अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। ये है आयोग के काम और उसके जनादेश के बारे में। देखते हैं कि आयोग असल में करता क्या है। यहाँ आपको आयोग के काम का पैमाना पता चलेगा। एक तरफ तो 1951-52 में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का पहला चुनाव कराने जैसा ऐतिहासिक काम है, और दूसरी तरफ हर साल करोड़ों वोटरों की लिस्ट को अपडेट करने जैसा लगातार चलने वाला जरूरी काम। यहाँ एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा। देखिए, जहाँ भारत का निर्वाचन आयोग लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराता है, वहीं जो स्थानीय चुनाव होते हैं यानी पंचायत और नगर निकायों के, उनकी जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है, और इसका जिक्र अनुच्छेद 243 में है। तो ये था हमारा क्विज। अगर आपके ज़्यादातर जवाब सही थे तो समझिए आपकी तैयारी एकदम सही दिशा में है।
और अगर कुछ सवाल गलत भी हुए तो कोई बात नहीं, अब आप सही जवाब और उसके पीछे का लॉजिक भी जान चुके हैं। उम्मीद है इस क्विज से आपका ज्ञान और बड़ा होगा और रिवीजन भी पक्का हुआ होगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनकी भी तैयारी बेहतर हो सके। द 5 मिनट शो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण विषयों को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।